जी, आज हैं हम आपके साथ लंदन से और आज हमारे साथ हैं आमिर मंजूर साहब जो कि एक सोलिसिटर हैं। लंदन में 15 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, जो कि मुझसे आप लोगों ने किए, तो इसीलिए आज हमने इनको मदऊ किया कि आपके सवालों का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नूर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, समर एंजॉय कर रहे हैं? जी, समर बहुत अच्छा। आपको पता है यूके का समर जो है ये बड़ा अच्छा है। बड़ी देर तक जो है वो जो दिन है ढलता है, सूरज नजर आता है, बड़ा आंखों को अच्छा फील होता है। जी और स्पेशली जो गर्मी है बड़ी अच्छी फील होती है। अदरवाइज आपको पता है कि जो विंटर टाइम पीरियड है यहाँ पे बड़ा क्विक अंधेरा हो जाता है। जी अंधेरे में हम आते हैं ऑफिस और अंधेरे में ही चले जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, 2025 के हवाले से जो कि इतने रूल्स चेंज हो रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, तो आप मुझे ये बताएं क्यों इतने ज़्यादा रूल्स क्यों चेंज हो रहे हैं, इतनी सख्तियाँ क्यों हो रही हैं? अच्छा देखें, नूर, इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। असल में लोगों को लगता था कि जब लेबर की जो गवर्नमेंट आएगी तो ये रूल्स, स्पेशली इमिग्रेशन जो कवानीन है, इनको नरम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टा हुआ। इंस्टेड ऑफ टोरीज, जो लेबर की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इमिग्रेशन कवानीन है इनको काफ़ी टाइट किया। मई के अंदर आपको पता है कि मई 2025 के अंदर जो वाइट पेपर थे उसको पब्लिश किया गया। उस वाइट पेपर्स के अंदर होम ऑफिस ने और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी हैं इमिग्रेशन कवानीन, इनको डे बाय डे हम टाइट करेंगे। अच्छा, अब उसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर अब होम ऑफिस ने क्या किया है कि अब सबसे पहले इन्होंने नोट ये किया है कि ये जो लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर जितनी भी माइग्रेशन हुई है, ये सबसे पहला किन रूट्स के अंदर ज्यादा हुई है। तो अब सबसे पहले आपको खुद भी पता है कि जो स्पेशली स्किल्ड वर्कर रूट वीजा और जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो जितने भी रूट्स थे और उनके जो डिपेंडेंट्स थे, उनके तहत बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर माइग्रेशन की। अब उसके बाद इन्होंने सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का जो रूट था उसके ऊपर जो डिपेंडेंट्स थे वो बंद किए। उसके बाद अभी इन्होंने ये जो 22 जुलाई 2025 के जो कवानीन आ रहे हैं, इसके अंदर स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा को बहुत ज़्यादा ये टाइट करने जा रहे हैं। अब इसमें इन्होंने मेनली इसके अंदर एक जो फाइनेंस का थ्रेश होल्ड है वो हाई किया है, और सेकेंडली जो इसके अंदर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन का थ्रेश होल्ड है वो भी इन्होंने हाई कर दिया है। आई इनको कहते हैं कि इंग्लिश का भी कुछ। जी जी बिल्कुल। अब उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है वो ये क्या होने जा रहा है कि जितने भी इससे पहले क्या होता था कि जो RQF लेवल 3 से अबव जितने भी जॉब टाइटल्स थे उनके ऊपर आप जॉब कर सकते थे, जिसके ऊपर बहुत सारी ऑड जॉब्स भी थी, बहुत ज़्यादा लो लेवल की जॉब्स भी थी, जिसके लिए यूके में लोग काफ़ी इंटरनेशनली यहाँ पे मूव करते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या स्टार्ट किया है कि अभी ये RQF लेवल 6 एंड अबव जो कि ग्रेजुएट लेवल है, सिर्फ उसी के अंदर सिर्फ आप जो वो जॉब स्किल्स हैं सिर्फ वही रहेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा कि 180 जो जॉब टाइटल हैं वो होम ऑफिस की जो एक लिस्ट दी हुई है जॉब टाइटल से, वहाँ से निकल जाएंगे। 180 जॉब्स का निकलना इटसेल्फ बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा के ऊपर। सेकेंडली, पहले 38,700 का जो फाइनेंशियल जो सैलरी का जो थ्रेश होल्ड था उसको भी इंक्रीज करके उन्होंने 3,000 उसको इंक्रीज कर दिया और वो 41,700 होने जा रहा है। और आप मुझे ये बताएं कि ये जो 22 जुलाई से नए रूल्स कुछ चेंज हो रहे हैं, उस हवाले से भी वो क्या होने जा रहे हैं, लोग इसके ऊपर बड़े परेशान हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, एक तो वो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा के ऊपर जो है ये सबसे बड़ी चेंज आने वाली है। इसके ऊपर अब क्या होगा, अब पहले जब RQF लेवल 6 एंड उससे जो लेस लोग थे वो जो आते थे उसमें बहुत सारे शेफ, तंदूरी शेफ और इस तरीके से बुचर्स, बहुत सारे ऐसे रूट से जिसके ऊपर स्पेशली जो लोग आ जाते थे। और जो सबसे ज़्यादा अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया से जो केयर होम से रिलेटेड जो थे, आपको पता जो सोशल केयर से रिलेटेड जो लोग थे वो यूके में काफ़ी ज़्यादा मूव किए। अच्छा, अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आउटसाइड द यूके बंद करने जा रहे हैं, जिससे सबसे लेस जो है वो अब स्किल्ड वर्कर रूट वीज़े के ऊपर लोग आ पाएंगे। और फिर इसको ग्रेजुअली ये दोबारा रिव्यू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2028 के अंदर काफ़ी शायद जो है इसको वो बंद करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर ऑलरेडी आपको पता है कि प्रीवियसली इसके ऊपर जो डिपेंडेंट्स थे वो ऑलरेडी इन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। तो इस वजह से ये जो 22 जुलाई 2025 में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो स्किल्ड वर्कर रूट वीजा के ऊपर होने जा रहा है। इसका मतलब है कि ये काम बहुत ये मुश्किल होने जा रहा है, बिल्कुल ऐसा। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जी और स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स हैं, इनके ऊपर बताएं कि वीजे पे क्या असर पड़ेगा, स्पाउस पे क्या असर पड़ेगा, स्टूडेंट्स। जी। अच्छा, अब क्या था, पहले क्या था कि आप चाहे ग्रेजुएट रूट
के ऊपर, जैसे आप कोई बंदा यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहा है तो उसके ऊपर भी वो अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकता था। और यहाँ पे अगर आप देखें, आपको पता है पाकिस्तानी इंडियन फैमिलीज भी बड़ी होती हैं, मतलब एक बंदा है उसके साथ 5-6 जो थे वो डिपेंडेंट्स भी आ जाते थे। अब उस लिहाज से जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो इनको ये नजर आया कि माइग्रेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। तो अब उन्होंने उसके ऊपर क्या किया है कि अब इन्होंने जो आपका पीएचडी लेवल जो है रिसर्च लेवल है, अगर तो आप उस रूट के ऊपर आ रहे हैं या अगर आप जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो उसके ऊपर अगर आप यूके में आ रहे हैं फिर तो आप अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स जो वो यूके में नहीं ला सकते। इसका मतलब कि अब आप डिपेंडेंट जी समझ लें कि उनकी कहानी जो है वो अब खत्म होने वाली है उनकी। हाँ जी, तो ये मुझे बताया जिनका ऑलरेडी वीजा प्रोसेस में है उनके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? अच्छा, पहले तो ये बहुत बहुत नाइस कॉफी है नूर, शुक्रिया नूर जी। मुझे आज टिम मॉर्टन्स की आज मुझे नूर ने कॉफी पिलाई है, अमेजिंग जी, बहुत नाइस है। तो ये लोग बड़े दूर से आते हैं ये कॉफी पीने। और आप मुझे बताएं आपको मेरा एरिया कैसा लगा? बहुत अच्छा एरिया था ये। अच्छा, साथ साथ हम बल्कि गॉसिप्स भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। अब इनका एरिया नूर का बड़ा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, मैं देख के बड़ा खुश हुआ हूँ। ऐसे ऑक्सीजन मुझे लगा है कि स्पेशली जो लंडनर्स हैं हमें तो ग्रीनरी देख के वैसे बड़ी खुशी होती है। कंजस्टेड एरिया आपको पता है, स्पेशली ईस्ट लंदन बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, तो यहाँ पे आके देख के तो ऐसे ग्रीनरी को बड़ा देख के आंखों को ना बड़ा अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच कि आप भी आए, आपने भी मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि आप हमारे लिए आए इंटरव्यू देने के लिए। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है जिस तरीके से आप कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आप एक्टिवली उनको सारी इंफॉर्मेशन देने जा रही हैं, हमें भी बड़ी खुशी होती है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है वो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। बल्कि होता क्या है हमारे पास, देखें नूर, रोज़ कोई ना कोई 1 या 2 क्लाइंट्स ऐसे ज़रूर आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे साथ एजेंट्स ने फ्रॉड कर लिया, हमें जो इन्फॉर्मेशन है उनकी तरफ से डिफरेंट दी गई है। बल्कि आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जब भी किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ऑलवेज ये ज़रूर मेक श्योर करें कि क्या वो शख्स जो है वो लीगली क्वालिफाइड है आपको एडवाइस देने के लिए। प्लस हमेशा टाइटल देख लिया करें कि जो आप टिकटॉक पे और यूट्यूब पे देखते हैं कि क्या उसके नीचे सोलिसिटर का वर्ड या बैरिस्टर का वर्ड है। अगर तो वो है तो इसका मतलब है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है जी। अगर वो नहीं है तो फिर आपको 10 दफा उसके ऊपर सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताएं, असाइलम सीकर्स होते हैं जी, असाइलम सीकर्स का आपको पता है फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जॉब का मसला, तो कोई ऐसा कानूनी अदारा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करे, वो अगर इस कंडीशन में है कि वो पे नहीं कर सकते? नूर, आपके इस क्वेश्चन से मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया है। मैं अक्सर टीवी पे इंटरव्यूज देता हूँ, मुझे आज तक ये किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया जो कि स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद होगा। अब होता क्या है, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो जेन्युइनली बेचारे वो असाइलम सीकर्स हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंस की वजह से वो सोलिसिटर्स के पास नहीं जाता। आपको पता है सोलिसिटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए गुड चीज ये है कि यहाँ पे यूके का जो सिस्टम है, यहाँ पर लीगल एड जो लॉ फर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। करना क्या, आपने सिंपली कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने गूगल करके सिर्फ लीगल एड इमिग्रेशन लॉ फर्म्स आपने ढूंढनी है। आपको कई ऐसी इमिग्रेशन लॉ फर्म्स मिल जाएंगी जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस भी फाइट करेंगी और आपको मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर फर्दर केसेस को लेके जाएंगी, होम ऑफिस में भी आपको हेल्प करेंगी। और सेकेंडली इसके अंदर नूर 2-3 और चीजें हैं जो लोगों को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता है असाइलम के लिए तो बहुत ज्यादा सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, फ्री लीगल एडवाइस एग्जिस्ट करती है। अगर आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, आपको पता है जो होम ऑफिस है वो आपको मंथली आपको पे भी करता है, आपको फ्री। हाँ जी, हाँ, मतलब कि आप लोगों को ये भी अब एक नई दे रहे हैं, एक हाँ जी खबर दे रहे हैं यहाँ से कि होम ऑफिस आपको पे भी करता है, प्लस आपको फ्री अकोमोडेशन देता है। और स्पेशली बहुत सारे लोग, जैसे मैंने देखा है कि लास्ट अभी मेरे क्लाइंट थे, उन बेचारों के पास इवन अपनी टिकट बाय करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो होम ऑफिस आपको आने जाने के लिए ट्रेवलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिकट्स भी प्रोवाइड करता है कि आप आए, ठीक है जी। लेकिन बात यही है कि अगर आप जेन्युइनली अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे यूके की जो कंट्री है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बड़ा जो है वो स्पेशली उसको बड़ा देखा जाता है, लोगों को बड़ी सपोर्ट की जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको प्रॉपर जो एडवाइस होनी चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने वो अवेल कैसे करना है। से निकलना है। एक अच्छा सोलिसिटर आपको चाहिए, थोड़े बहुत पैसे ना बचाएं, एक अच्छा सोलिसिटर अगर इनके साथ भी आपने कांटेक्ट करना है तो आप अपना जरा बता दीजिए आप कहाँ। देखिए हमारे पास लीगल एड एग्जिस्ट नहीं करती, हम प्राइवेट सोलिसिटर्स हैं। मेरा इल्फर्ड लंदन के अंदर मेरा ऑफिस मेरा एग्जिस्ट करता है,
जिस तरह नूर ने ऑलरेडी बताया, अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए ह्यूमन राइट्स, इमिग्रेशन, असाइलम, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म की एडवाइस आपको चाहिए हो, मेरा बल्कि अपना भी टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चैनल है, हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो एडवाइस बल्कि देते हैं। मैं वीक में 2 टाइम्स मंडे या फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं एज अ सदका जारिया जो है वो फ्री लाइव आता हूँ और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है वो हम वहाँ पे देते हैं। नूर को इस चीज़ का पता है, तो उससे फैमिली लॉ से रिलेटेड भी बहुत सारी अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें भी हम मुकम्मल तौर पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल है, जो कि जो लोग सेल्स में रहते हैं और वो आगे जब उनको कुछ टाइम रहना पड़ता है, 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, तो मैं वहाँ पे कोई जो ख्याली पुलाव बताए जाते हैं कि अंदर जिम होता है, ये होता है, मेरे सुनने में क्या वहाँ पे भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं? डिटेंशन अच्छा सेंटर। अच्छा, देखें डिटेंशन को हमेशा हम अब 2 तरीकों से कंपेयर कर सकते हैं। एक तो हम इसको प्रिजन के साथ कंपेयर कर लें और एक इसको इंडिपेंडेंट एक बंदा आजाद है उससे कंपेयर कर लें, ठीक है? अच्छा, अब प्रिजन से ये बेटर है, ठीक है? प्रिजन में तो आपको पता है जिसमें अगर क्रिमिनल ऑफेंस हो तो फिर अगर आपको प्रिजन में भिजवाया जाए, वहां पे आपके पास फोन नहीं होता, आपके पास ईमेल करने की जो है वो फैसिलिटीज नहीं होती, लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, आप दूसरे लोगों से मिल नहीं सकते, अब बहुत सारी वहां पे प्रॉब्लम। लेकिन डिटेंशन सेंटर के अंदर हम कतन मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे किसी को डिटेंशन सेंटर में जाना पड़े, लेकिन अब डिटेंशन सेंटर के अंदर प्रिजन की निस्बत ज्यादा फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसे ही है कि जैसे आपको याद है कि जब कोविड का टाइम पीरियड आया था तो जब हमें अपने कमरों में रहना पड़ गया था तो क्या सिचुएशन बनी थी, तो डिटेंशन है नूर। जी, तो आज जो उनसे हमने इंफॉर्मेशन ली, इकट्ठी की, डेफिनेटली आप लोगों के ज़रूर काम आएगी, और थैंक यू इनका भी, ये हमारे लिए आए और इन्होंने इतने इंफॉर्मेशन आंसर्स दिए। जी, थैंक यू सो मच। जी नूर, बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी कि आप स्पेशली अपनी कम्युनिटी के लिए इतना काम कर रहे हैं। आप जब भी हमें बुलाएंगी, मैं, मेरे दूसरे दोस्त लिस्टर्स हमेशा आप जिस तरीके से कर रही हैं उनके लिए वी विल बी ऑलवेज देयर। और मैं आई थिंक तो भूल नहीं सकती कि मैं आई थिंक तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू आपका ही किया। जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट, और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही, फर्स्ट इंटरव्यू आपने मेरा किया था, बिल्कुल ऐसे ही। तो जी गाइस, हम आप लोगों से इजाजत लेते हैं, तो फिर आने वाली नई खबर के साथ आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।